हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करने वाली हूँ आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं कुछ आइडियाज़ और हैक्स के साथ। कर्टन्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेस की कमी के कारण रखने में इन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, उनमें मैं इनको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। तो ये जो सीज़नल कर्टन्स है, इनको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया है और बस इन्हें मैं अंडर बेड में डाल दूँगी। तो अंडर बेड में डालने के पहले मैं पुराना चादर को यहाँ पे थोड़ा-सा बिछा दूँगी, ताकि ना ये अच्छे से डस्ट फ्री रहे नेक्स्ट ईयर तक। तो इन्हें मैंने चादर को बिछा दिया है और बस जो कर्टन वाले बैग्स थे उनको मैंने लगा के और बस जो चादर था उसको अच्छे से मैं कवर कर दूंगी। तो ये अच्छे से डस्ट फ्री भी रहेंगे और नेक्स्ट ईयर तक मुझे वापस जब मैं यूज़ करूंगी तो इनको धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आजकल बच्चों की बुक्स काफ़ी मोटी-मोटी होने लगी है, जिसके कारण इनके स्कूल के बैग काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो हमने सोचा जो भी मोटी बुक्स है उनको हम कुछ डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हर बुक्स में इस तरह की लाइन होती है, तो इन लाइन के ऊपर आप कुछ मार्क कर दें। इन मार्क के ऊपर हमें होल करना है, या तो आप पंच से कर लें या तो आप ड्रिल से कर लें। इसमें हमने पंच की हेल्प से होल कर दिया है अच्छे से दोनों तरफ। इस तरह से होल हो जाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि कितने-कितने चैप्टर्स के बाद आपको बुक्स को डिवाइड करना है। जैसे कि हमने 4-4 चैप्टर्स के बाद इनको डिवाइड करने के लिए सोचा है, तो बस इन्हें इस तरह से आप अलग-अलग कर दें। इसको हमने क्या किया है, अलग कर दिया है। इसको चाहे तो आप स्टेपलर कर सकते हैं या आप इनको सिल सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी मोटी बुक्स थी, जैसे कि हिंदी व्याकरण की या साइंस की, इनको हमने डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में। सिलने के बाद ये इस तरह से दिखने लगा है। हमने क्या किया है कि इसे अच्छे मोटे धागे से स्टिच कर दिया है। याद रखिएगा कि मैथ्स की बुक के पीछे आंसर्स होते हैं, तो आंसर को भी निकाल के आपको इसमें लगाना है और कंटेंट्स को भी। तो इस तरह से जितने भी आपके बच्चों की मोटी बुक्स है, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं घर में ही विदाउट एनी कॉस्ट। इसके बाद आप इसमें कवर लगा सकते हैं। स्पॉन्ज को जल्दी से ड्राई करने के लिए एक आप रॉड ले लें और उसमें आप कुछ एस हुक्स लगा दें, और जितने भी स्पॉन्जेस है ना उसमें इस तरह के एस हुक में आप हैंग करके इसे ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे स्पॉन्जेस को मैं ड्राई कर लेती हूँ। इस तरह से आपको कोई भी ऑर्गेनाइजर या बास्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने स्पॉन्जेस को ड्राई करने के लिए। इस तरह के स्पॉन्जेस को हैंग करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसमें आप क्लॉथ पिन को यूज़ करें और इन्हें हैंग कर दें। बास्केट में डिवाइडर बनाने के लिए आपको इस तरह की कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह से हम डिवाइडर्स बनाते हैं अलग-अलग सब्जी या अलग-अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा-सा आपको कट लगा देना है इस तरह से। ऊपर पूरा कट नहीं लगाना है, थोड़ा-सा कट लगाना है और ऊपर थोड़ा-सा आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से जितने डिवाइडर आपको चाहिए उतने डिवाइडर आप बना लें। इस तरह से कट कर लें दोनों साइड और बस इन्हें हमें बास्केट में लगाना है। अगर बास्केट होल वाला होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमने जो कट लगाया है ना उसको हम इस तरह से होल के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से होल के अंदर डाल देने से दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, हिलेगा नहीं डिवाइडर। आप इसमें कुछ भी चीज़ रखें, सब्जी आलू प्याज जो भी रखें, इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। जैसे हम डिवाइडर नॉर्मली लगाते हैं ना, वो बार बार गिरने लगते हैं। तो इस तरह से मैं कर देती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो बस इस तरह से आप दोनों होल में आप लगा दें और बस ये अटका रहेगा और जो डिवाइडर है वो बार बार गिरेगा नहीं। पुराने ट्रे बड़े या छोटे क्रैक हो जाते हैं या उनका कलर शेड हो जाता है, तो यूजुअली हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन उसे आप फेंकिए मत, इन्हें आप ऐसे ड्रॉर में लगा दें। और जितने भी आपके पिकल्स के बरनी होगी और इस तरह के आपके कांच की बॉटल्स होगी, तो आप इसमें आप अपने जो पुराने आपकी जो ट्रेस वगैरह है, टूटे हुए जो कलर शेड हो गया, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अचार की बरनी और अचार के जार्स आप ड्रॉअर में रखेंगे तो आपको निकालने में भी ईज़ी होगा। पुराने चॉपिंग बोर्ड को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज ए डिवाइडर। तो मैं यहाँ पे एज ए डिवाइडर यूज़ करती हूँ। एक सेम चीज़ों को मैं एक तरफ रखती हूँ और दूसरा वाला जो चॉपिंग बोर्ड है उसमें मैंने सारे अपने जो स्पाइसेस हैं उसको रखा हुआ है। तो अगर मेरे को स्पाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये वाला चॉपिंग बोर्ड को निकाल सकती हूँ ईजिली। तो ये ऐसे डिवाइडर हम यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने चॉपिंग बोर्ड को।
एक और तरीके से चॉपिंग बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड में आप डबल साइडेड टेप को लगा दें और आपके पास जितने भी प्लास्टिक के पुराने ग्लासेस पड़े हैं, उनको आप इसमें स्टिक कर सकते हैं और इसको आप एज़ ए ऑर्गेनाइज़र अपने कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ऊपर में भी चीज़ों को रख पाएँगे और नीचे में भी, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह से आप करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो कोई भी बॉटल का कैप आप फेंके नहीं, उसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कट कर रही हूँ, कटर की हेल्प से दोनों तरफ से आपको कट कर लेना है ऐसे। बस इसमें हम लगाएँगे डबल साइडेड टेप और इसको हम स्टिक कर देंगे वॉल्स में। और ये हमारा काम आएगा हमारे कॉर्ड्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये लटके हुए दिखेंगे नहीं, जो लटके हुए दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, किचन में क्लटर टाइप दिखता है। तो बस इसे ईज़िली आप ऐसे बॉटल के कैप को यूज़ करके हैंग कर सकते हैं। मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो सबसे पहले ना उसमें जो भी यूज़्ड वाले जो रैपर्स होते हैं उसको कट कर लें और सेग्रीगेट करके रख दें अपने सारे मेडिसिन्स को। उसके बाद आपको ना एक बॉक्स चाहिए या एक बास्केट चाहिए। इसमें आप पुराने अपने कप्स को भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेडिसिन्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये सारे जो कप हैं वो एज़ अ डिवाइडर आपको काम आएँगे और सारी जो मेडिसिन्स हैं वो मिक्स अप भी नहीं होगी। और अगर आप अपने मेडिसिन्स को क्लोज़ में रखना चाहते हैं, जो हम रेगुलर नहीं लेते हैं, उनको हम क्लोज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेम चीज़ को यूज़ करके यानी कि कप्स को या ग्लासेस को यूज़ करके आप इस तरह डिवाइडर बना लें और अपने मेडिसिन को ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर लें। स्पॉन्जेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप कोई भी अपना पुराना बास्केट को ले लें और ऐसे सेम कार्डबोर्ड यूज़ करके उन्हें डिवाइडर्स बना लें बास्केट में और इस तरह से अपने सारे जो स्पॉन्जेस हैं उनको सेग्रीगेट करके आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर हम इसे अच्छे से फ़ोल्ड करें तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना और रखना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो मैं आपको आज 3 मेथड दिखा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉक्स को फ़ोल्ड करने का। तो सबसे पहले ये वाला आप देख लें मेथड, इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर देना है और बस इसे इस तरह से ले जाके अंदर तरफ आप फ़ोल्ड कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से और एकदम पैक्ड ये फ़ोल्ड हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। सेम मेथड के साथ जैसे हमारे फिंगर वाले सॉक्स होते हैं उनको भी आप इसी तरह से फोल्ड कर लें और ये थर्ड मेथड है इस तरह के सॉक्स को फोल्ड करने का। जब सारे सॉक्स अच्छे से फोल्ड हो जाए उसके साथ आपको चाहिए कुछ बास्केट। इस तरह के होल वाले बास्केट होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसके साथ चाहिए आपको कुछ जिप टाइज। अगर जिप टाइज नहीं है तो आप कार्डबोर्ड की हेल्प से भी डिवाइडर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं जिप टाइज को यूज़ कर रही हूँ डिवाइडर बनाने के लिए और फिर जो एक्स्ट्रा वाला बचा रहेगा उसको मैं कट कर दे रही हूँ। बस अब इसमें सारे सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके आप अपने वार्डरोब में रख सकते हैं, चाहे तो अपने ड्रॉर में रखिए। अगर आपके वार्डरोब के अंदर स्पेस नहीं है तो वार्डरोब का आपका जो डोर है उसको आप एडेसिव हुक में यूज करके आप इस तरह के बास्केट को हैंग कर सकते हैं। या आप चाहे तो आपके वार्डरोब का जो ड्रॉर है अगर खाली है, स्पेस है वहां पे, तो बास्केट को रख लीजिए। सो आई होप आज के जो हैक्स है वो आप लोग के लिए यूजफुल होंगे। अगर आप नया है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।